हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसो हलाइन द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचिंद्रम में। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा की सूली से। एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपये है। दुकानदार इस पर 12% छूट देकर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस पर कोई छूट ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये, ठीक है, तो MRP लिख देते हैं 300 रुपये है। और बोल रहा है कि MRP पे वो कितना परसेंट छूट दे रहा है? 12% छूट दे रहा है। यहाँ पे 300 का 12% निकालेंगे तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 88। 88 बटे में 110, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है वो 12% छूट देने के बाद भी वो 10% लाभ अर्जित कर रहा है। यहाँ से जीरो कट जाएगा, 11 से 88 कट जाएगा 8 बार में, 8 तरीका 24 यानी 240। अब यहाँ पे MRP का कितना था? हमारा 300 रुपये था। और यहाँ पे उसको सेल करने के बाद कितना रुपये मिला है? तो 240 रुपये में सेल कर रहा है। अब बोल रहा है ये कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है तो उसको कितना फायदा होता है, यानी MRP पे ही वो सेल करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में बताना है। तो 240 में से माइनस करेंगे 300 तो हो जाएगा 60। तो हम लोग पहले कितने में सेल कर रहे थे? 240 में सेल कर रहे थे, तो कितना में लेंगे? 240 पे ही लेंगे इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो कितना उसका प्रॉफिट हो जाएगा? 25%। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो। टू बीट ए रिट्रीट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रन ऑफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सेफ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसिक्योर। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉय वाज डिसओबीडियंस सो द टीचर पनिश्ड हिम। फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माई सर्वेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम मेक हैव व्हाइल द सन ब्लैंक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाग उत्पादन। एड्रिनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तदाब को। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाली है कि, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कितना संतरा है? 100 संतरा है और कितने रुपए में खरीदा है? 350 रुपये में। तो पहले निकालेंगे एक संतरा कितने का खरीदा है, तो 350 रुपये, और नीचे लिखेंगे संतरा। तो एक संतरा उसको कितने में पड़ा है? 35/10 में। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या बोला है कि एक दर्जन जो है संतरा वो सेल कर रहा है, ठीक है, तो एक दर्जन का निकाल लेते हैं 12। अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35 और 5 दूनी 10, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, यानी 7 42। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 12 संतरों का? तो 42 रुपये। और उस सेल कितने में कर रहा है? तो यहाँ पे लिखा है 48 रुपये। तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 6। तो 6 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो रहा है। और कितने में खरीदा था? 42 रुपये में। तो 42 इंटू 100% के लिए 42 कट जाएगा 6 से 7 बार में, और 100 बटा में 7 लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 सही 2/7 प्रॉफिट हो जाएगा इतना परसेंट। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्य का एक शब्द बताइए।
दूसरे के उपकार को ना मानने वाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्यधन। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट खाली स्थान, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आएगी। कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण। एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी p²t²/2m। निम्न में किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्वात से, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। मानव का रेटिना यानी दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर। विद्युत विभव कौन सी राशि है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक अदिश राशि है। निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 में। दाब बढ़ने पर जल का हिमांक क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब से। एक धातु की प्लेट को जो 1 सेंटीमीटर मोटी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी और 81 सेंटीमीटर लंबी है, पिघलाकर एक घन का आकार दे दिया जाता है। दोनों ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये बोला है कि घन के आकार का है, यानी पिघलाने के बाद ये क्या बन रहा है, घन बन जा रहा है। तो हम लोग घन का आयतन के ये बराबर होगा, तो घन का आयतन होता है AQ। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई। तो इसका आप लिख लेते हैं 1 9 इंटू 81 इक्वल टू AQ। यहाँ से हम लोग 81 को 2 भाग में कर देते हैं, 9 गुणे 9 यानी 3, यहाँ पे 9 हो गया, यानी A का वैल्यू आ गया हमारा 9। ठीक है। अब आगे बोला है कि दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 6A²। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 81 प्लस 81 इंटू 1 माइनस 6। ए का वैल्यू आया था हमारा 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 81, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1638 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 486, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1152। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है 5:12 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन दिया है 314 घन मीटर, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं, और यहाँ पे शंकु का बोला है कि त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 5, और इसका दिया हुआ है ऊंचाई 12। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण के लिए हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, √169। √169 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13 हो जाएगा केवल, तो हमारा आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना 13। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, अभिन्न मूल्य हो तो लेमडा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है B² = 4AC।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो आगे है ये हमारा ए हो जाएगा, एक्स के जो आगे है वो हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लास्ट वाला सी, यानी 1 हो जाएगा हमारा सी। अब इसको केवल इस फॉर्मूला पे पुट करना है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो चलिए बी के स्क्वायर करते हैं पहले, तो हो जाएगा हमारा 5 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह पर है हमारा लेमडा प्लस 3, सी की जगह पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसका हो जाएगा हमारा 25 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 5 दूनी 10, और यहाँ पे लेमडा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लेमडा प्लस 12। अब इसको हम लोग इस साइड सेंड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस 14 लेमडा प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको द्विघात समीकरण पर हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर माइनस 13 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 13 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा लेमडा माइनस 13, यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा लेमडा माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेमडा -1 और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 13। अब यहाँ पे हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 1 और 13, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी अगर माइनस में है तो 0 करेंगे इधर, लेमडा इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया है 1 और 13, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर परिपक्वता अवधि पर 44,100 प्राप्त होते हैं। निवेशित राशि क्या थी? तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि P कितना है, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे छमाही चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमाउंट। चलिए यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम लोग 44,100 इक्वल टू 1 प्लस आर हम करेंगे हाफ, तो हो जाएगा हमारा 5/100 का स्क्वायर, क्योंकि एक साल में कितने बार देना है, 6 माही है तो 2 बार देना है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किए हैं। उसके बाद हो जाएगा 44,100 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 21/20, 21/20। अब यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441, तो 441 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल डबल जीरो, और नीचे हमारा बचा है 20 और 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400, और 400 में यहाँ पे डबल जीरो है तो इसको सेंड करेंगे इधर, तो हो जाएगा डबल जीरो यहाँ, तो हो जाएगा हमारा 40,000। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3 बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है कि समरेखीय हो तो x का मान क्या होगा। तो समरेखीय मतलब होता है कि एक लाइन पे 3 बिंदु है, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो सबका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हम बोलते हैं x1, x2, x3, और इसको बोलते हैं y1, y2 और y3। इसका फॉर्मूला होता है 0 इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें ही सबका वैल्यू पुट करना है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 0 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे x1 का वैल्यू रखेंगे -3 ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 प्लस x2 का वैल्यू रखेंगे 7, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 का वैल्यू रखेंगे तो x ही है यहाँ पे, तो केवल x लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे y1 माइनस y2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू 1/2 -3, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 7, माइनस करेंगे इसको तो हो जाएगा -3 प्लस x
इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 0 इक्वल टू 9 प्लस माइनस 21 प्लस 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 21 प्लस 6x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6x। माइनस में है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, इस साइड 0 0 है तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू 6x, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा है 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कितने परसेंट लाभ पे, तो 170% लाभ पे सेल किया जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 रुपये, तो हमारा कॉस्ट प्राइस है प्लस 170% के लिए यहाँ पे करें 170, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 270 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे आगे में बोला है कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करना है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में कितने का बढ़ाया है, न्यू कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 120 रुपये, लेकिन वो बोला है कि विक्रय मूल्य फिर भी समान रखना है, ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 270 माइनस 120 कितना हो गया 150, तो इतना हो गया अब हमारा प्रॉफिट। अब पूछा है कि तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितना है 150 रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 150 रुपये बटा में नया वाला हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 120 था, तो 120 नीचे हो जाएगा इंटू परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बार में 15, 4 बार में 20, 4 से 100 कट जाएगा, 25 बार में 25 5 125, यानी नया प्रॉफिट कितना होगा 125%। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई हैं और पूछा है कि संख्याओं के माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका मतलब होता है कि बीच की संख्या, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या यानी सम संख्या है। तो सम संख्या है तो कौन कौन सी संख्या लेंगे हम लोग, 4 नंबर पे जो संख्या आएगी उसको लेंगे और 5 नंबर पे जो संख्या आएगी उसको लेंगे और उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, माध्यिका के लिए सबसे पहले हम लोग को आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी छोटे से बड़ा सजाएंगे और देखेंगे कि 4 नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है और 5 नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है, उसके बाद दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पे हमारे 4 नंबर पे जो संख्या आएगी ये हो जाएगी 48.5 और ये 6 नंबर पे संख्या जो आएगी 48.6। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 48.5 प्लस 48.8, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 97.3/2, पॉइंट हटाएंगे नीचे जाएगा 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से डिवाइड करते हैं 973 में, तो हो जाएगा 4 बार में 80, यहाँ से उतरेगा 73 और यहाँ पे लिखेंगे अब कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 बार में, 8 दूनी 16, 160, 30 यानी 130 हुआ, पॉइंट देंगे तो 1 0 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 बार में 120, तो बचेगा यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 1 0 ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा 100, तो हो जाएगा 5 बार में, यानी हो जाएगा 48.65। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि यदि 10 आंकड़ों का मानक विचलन 1.2 है तो उसका प्रसरण क्या होगा। तो इसका प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, तो मानक विचलन यहाँ पे 1.2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.44, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस बी बराबर दिया है पाई बटा में 4 तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि टेन ए प्लस बी बराबर पाई का वैल्यू रखते हैं 180 बटे 4, यानी कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 45, तो 10 45 बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 10 ए प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का वैल्यू ऐसा रखना है कि हमारा क्या आ जाए वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर क्या मान लेते हैं 0 और बी बराबर मान लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 45 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो दोनों तरफ 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग पुट करते हैं 1 है, 10 ए का हम लोग क्या माने हैं 0, तो यहाँ पे 10 0 बराबर क्या होता है 0 होगा,
उसके बाद 1 प्लस 10b यानी 1 प्लस 10b का वैल्यू क्या रखें 45, तो 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कक्षा के 150 विद्यार्थियों का माध्य यानी औसत 60 किलोग्राम है। यदि कक्षा में लड़कों का माध्य वजन 70 किलोग्राम है तथा लड़कियों का माध्य वजन 55 किलोग्राम हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है टोटल विद्यार्थी कितने हैं 150 है, ठीक है 150 विद्यार्थी हैं और उनका वजन कितना है 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9000। और यहाँ पे मान लीजिए कि लड़कों का संख्या हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x है और लड़कियों की संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, तो टोटल है विद्यार्थी 150, तो 150 माइनस x मान लेते हैं लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग लड़कों का, तो पहले हम लोग कर देते हैं टोटल, यहाँ पे हो जाएगा 9000 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 70 किलोग्राम लड़कों का है और लड़के कितने हैं x है, x माने हम लोग तो x हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस करेंगे लड़कियों का कितना है तो 55 है और लड़कियों की संख्या कितनी है तो 150 माइनस x। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 70x प्लस 55 में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8250 माइनस 55 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55x, बराबर में तो 9000 है ही। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 9000 इक्वल टू यहाँ पे 70x माइनस 55x प्लस 8250, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 यानी 15x, यहाँ पे प्लस में है इस साइड चेंज करते हैं तो माइनस में चल जाएगा, यानी 9000 में से माइनस करना है हमको 8250, तो आ जाएगा हमारा 750 इक्वल टू 15x है ही, 15 से 750x कट करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 50, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 50 है, तो 150 में से हम लोग 50 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी लड़कियों की संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, ए ने रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया। तो ए ने इस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था, यहाँ पे प्राइस बताना है कि रेडियो का प्राइस कितना था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे निकालना हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस लास्ट में कितने में वो सेल किया गया है 1188 रुपए में, तो 1188 रुपए में। और यहाँ पे ए ने सबसे पहले कितने में बेचा था तो 20% लाभ पे बेचा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बट्टा में 120। उसके बाद बी ने उसको सी को बेचा था 10% हानि पे, यानी 100 बट्टा में 90। उसके बाद सी ने उसको बेचा था 10% लाभ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 110। अब इसको सॉल्व करना है तो 0 से 0 कट कर देते हैं सबसे पहले, आगे इसको कट करते हैं। अब इसको 11 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 108 बार में कटेगा। उसके बाद 12 से हम लोग कट करेंगे 108 9 बार में कटेगा और 9 से 9 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा है हमारा 1000, यहाँ पे 10 10 10, तो कितना बचा 1000 हुआ। और 1000 में ही अभी उसने कितना खर्च किया था 110 रुपये उसने खर्च किया था, तो उसको कॉस्ट ले करके उसको 20% लाभ पे बेचा है, तो यहाँ पे 110 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 10 में से एक जाएगा 9, 9 में से एक जाएगा 8, यानी 890 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। एक बंदर ग्रीस लगे खंभे पर बारी बारी से प्रत्येक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। यदि खंभा 35 मीटर ऊंचा है तो बंदर शीर्ष पर कितने समय में पहुंचेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पता लग रहा है कि प्रत्येक मिनट में वो कितना चढ़ रहा है 5 मीटर चढ़ रहा है और 2 मीटर फिसल जा रहा है, यानी 1 मिनट में वो कितना चढ़ पा रहा है 3 मीटर चढ़ पा रहा है, ठीक है। और उसको चढ़ना कितना है 35 मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं कि 35 में से 5 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, यानी चढ़ना उसको कितना है 30 ही मीटर है, क्योंकि जब वो लास्ट में चढ़ेगा तो यहाँ पे 5 मीटर वो चढ़ने के बाद वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊपर पहुंच गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मीटर पहले हम लोग चढ़ाएंगे, तो 30 मीटर पहुंचने के लिए उसको
कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में, 30 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर में कितना मिनट लगेगा, उसको 10 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिनट में चढ़ा है कितना, 30 मीटर। अभी उसको कितना चढ़ना है, 5 मीटर। यहाँ पे हम लोग माइनस किए थे, बाकी है उसका 5 मीटर चढ़ना, तो 5 मीटर वो अगले मिनट में चढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वो 10 मिनट में वो 30 मीटर चढ़ा और आगे 1 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा, 5 मिनट चढ़ जाएगा। यानी टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, 11 मिनट टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला कि 48 के जितने भी धनात्मक गुणनखंड हैं उनका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो 48 के कौन कौन से गुणनखंड है, पहले उनको लिख लेते हैं। तो 48 गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ठीक है, ये इसके हैं 48 के गुणनखंड हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको लिखते हैं आरोही क्रम में, तो मैंने इसको पहले ही से आरोही क्रम में लिख दिया है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो बीच में आएगा, तो पहले देखते हैं कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या है, वो 10 हो जाएगा। और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा, 5 और 6, यानी ये बीच की संख्या हो जाएगी। तो 5 नंबर पे कौन सी हमारी संख्या होगी, 6 हो जाएगा, और 6 नंबर पे आएगी 8। तो इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 + 8 बटा में 2 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14/2, यानी कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजेल वर्ग। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गया और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कितने ऐसे परीक्षार्थी थे जिनका जो है औसत 60 के बजाय घट के कितना हो गया है, 30 हो गया है। तो कितने थे, 100 ऐसे परीक्षार्थी थे और कितना मार्क्स कम हुआ है, तो 30 मार्क्स कम हो गया है। प्लस टोटल हम लोग मान लेते हैं कि x परीक्षार्थी थे और यहाँ इनमें से कितनों का कम हुआ है, तो 100 का कम हुआ है। और कितना होना चाहिए था उनका, तो 60 होना चाहिए था। ठीक है, और टोटल का कितना हो गया है, अब x का 45 हो गया है, क्योंकि टोटल माना है x और अब उनका कितना हो गया है, 45 हो गया है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3000, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x माइनस 6000 इक्वल टू 45x। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 3000 में से 6000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3000। यहाँ पे प्लस में है, इस साइड सेंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 15x। माइनस से माइनस कट जाएगा और 15 से 30 कटेगा 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा 200। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1838 में। उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। तो हम लोग कोण मान लेते हैं कि x है और संपूरक कोण का पूछा है, तो संपूरक कोण बराबर कितना होता है 180 माइनस x, और इसका बोला है 1/4 गुना है। डिवाइड में तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 180
माइनस एक्स, माइनस में से जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। इसको 5 से कटा देते हैं, 3 बार में 15, यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी 6 बार में 30, यानी हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, यानी कितना हो गया हमारा कोण 36 हो गया। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रति वर्ष 8% की दर से 10,000 का एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी दिया हुआ है कितना 10,000, और यहाँ पे होता है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है, तो इसको आधा हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4/100। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा ईयर जो होता है दुगना हो जाता है, यानी एक वर्ष का पूछा है तो कितना लिखेंगे ऊपर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0000, यानी 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा। 104 में 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10,816, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 था, तो 10,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 816। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय गृह मंत्री। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। एक पिंड द्रव में तैर रहा है, पिंड एवं द्रव दोनों के घनत्व समान है, यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोड़ी गई स्थिति में रहेगा। एक रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन नियतांक 3 × 10⁻⁻6 प्रति मिनट है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.31 × 10⁵ मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम पानी में मिलाई जाती है तो परिणाम ताप क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक कृष्ण पिंड का ताप उसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/16। तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस यानी सल्फर। वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी यानी चांदी। सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेन। एक सर्वोत्तम अपचायक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन माइनस। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +6। वाक्य को शुद्ध करें, घूमना सुबह अच्छा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबह घूमना अच्छा है। दिए गए मुहावरा का सही अर्थ बताइए, अंक भरना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गले लगाना। संयोग और वियोग किस रस के रूप है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस के। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। सही समास वाला विकल्प पहचानिए, सप्त सिंधु। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सिंधुओं का समूह। मनुष्य में ऑस्टियोमलेसिस नामक रोग का कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से। चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े हैं, एक्स व वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 ओम। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है
वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। संयुक्त नलिका कार कुपिका ग्रंथियां हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्तनियों की स्तन ग्रंथियां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्राणी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियोपेटिक्स। समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण दिया है और पूछा है कि मूल के वर्ग का योग इनमें से कितना है, यानी इसको द्विघात समीकरण है और इसको पहले मूल में तोड़ना है, यानी x का 2 वैल्यू आएगा, उसको क्या करना है वर्ग करके उसका योग कर देना है। चलिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x -1 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे हमारा निकलेगा x इक्वल टू 1 और यहाँ पे निकलेगा x इक्वल टू -2। अब यहाँ पे x का हमारा 2 वैल्यू आ गया है, एक आ गया है -1, एक आया है -2। अब इनका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस करना है, योग यहाँ पे लिखा है तो प्लस, उसके बाद करेंगे -2 का स्क्वायर। 1 प्लस 2 का स्क्वायर करना तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। बिहार में कहां पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधी मैदान पटना। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 तीनों सही है, यानी हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है और ये लाल रंग प्रदान करता है। एक व्यक्ति ने एक राशि उधार ली और उसे 27,336 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है तो कुल ब्याज रुपए में जो उसने चुकाया है वह कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट वो क्या किया है हर साल पे किया है, यानी सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कि वो 3 साल में कितना रुपया टोटल दे चुका है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 29,200,8 इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी इसमें प्रिंसिपल तो ऐड ही है, साथ ही साथ क्या है इंटरेस्ट दोनों ऐड है। अब हम लोग को क्या निकालना है, केवल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जितना ये अमाउंट है ऊपर होगा, ठीक है, और जितना ये इंटरेस्ट है वो हम लोग नीचे लिखेंगे, तो ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए है 97336 बटा में 1 प्लस 15/100 प्लस फिर वो उतना ही अमाउंट दिया है नेक्स्ट ईयर भी, तो ये हो गया। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस 15/100 का स्क्वायर, और थर्ड ईयर के लिए हम लोग क्यू करेंगे, तो यहाँ पे फिर से इतना ही अमाउंट पे किया है बटा में 1 प्लस 15/100 का क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 97336 कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20/23 कट करने के बाद प्लस 20/23 का स्क्वायर प्लस 20/23 का क्यू। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20/23 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 97336 इंटू 20/23, यहाँ पे इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 20/23 प्लस 20/23 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 97336 इंटू 20/23 हम लोगों ने कॉमन निकाला था, इंटू अब अंदर में जितना भी था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1389 और नीचे हमारा 23 का एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे हम लोग लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 97336 इंटू 20/23 इंटू 1389, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22 22 40, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने पहले निकाला था इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जितना भी हम लोग अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जितना भी हम लोग पे किया था उसको हम लोग माइनस कर देंगे इससे प्रिंसिपल अमाउंट से, तो हमारा आएगा इंटरेस्ट, तो माइनस कर देते हैं
29,008 में से माइनस करेंगे 22, 22, 40। यहाँ पर हो जाएगा 8, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 11 में से 2 जाएगा 9। यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी हो जाएगा इतना हमारा अमाउंट जो है वो हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी 69768। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। वहां की जनसंख्या में वृद्धि होना, नलकूप से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रग्बी। फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू। बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिले से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एब्सॉल्व्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्डोनेड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। यस्टरडे द सन ब्लैंक्स ब्राइटली, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन। ओपन द डोर, चेंज द वॉइस, यहाँ पे वॉइस चेंज करना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेट द डोर बी ओपन। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इन द गिवन सेंटेंस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 5। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।